दोस्तों पता नहीं हमारा ये साथ और कितना लंबा चलेगा। मतलब मैं तो चाहूंगी कि पूरी जिंदगी चले, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि भारत सरकार ये चाहती है। दोस्तों 24 घंटे पहले भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है और इस ड्राफ्ट के तहत देश के लोगों से सुझाव मांगा गया है। इस सुझाव के लिए ऑलमोस्ट 15 दिन का ही वक्त दिया गया है और इसके बाद इस ड्राफ्ट के हिसाब से अगर भारत सरकार आगे बढ़ती है तो फिर यूट्यूब तो छोड़िए, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में कोई छोटी सी रील न्यूज़ की शेयर करना भी एक आम नागरिक के लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक आम नागरिक अगर न्यूज़ की रील भी शो करता है या न्यूज़ की रील बनाता है कुछ सेकंड के लिए, हमारी जैसी वीडियो तो छोड़ दीजिए, तो फिर उसके लिए एक तरह से बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश में पत्रकारिता का क्या हाल किया गया है और इसके बाद एक नई पौध पैदा हुई है इंडिपेंडेंट न्यूज़ क्रिएटर्स की, जिसमें हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार भी हैं और ध्रुव राठी जैसे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और कई मुद्दों पर बनाते हैं। उनमें से कुछ मुद्दे न्यूज़ के होते हैं, कुछ नॉन न्यूज़ भी होते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने बकायदा एक पूरा ड्राफ्ट शेयर किया है। दोस्तों 30 मार्च को ये शेयर किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में प्रस्तावित संशोधन है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस सहित कई अखबारों ने इसको लेकर बकायदा लेख छापे हैं, कई लोगों ने इस पर आपत्तियां दर्ज की और दोस्तों इसके अलावा मोदी जी की बात भी याद दिलाई है। लेकिन इस ड्राफ्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई जिसको लेकर देश के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक प्रपोजल दिया है भारत सरकार ने, जिसके तहत होगा क्या कि गवर्नमेंट ऐसे MIB को एम्पावर करने की तैयारी कर रही है। MIB मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय को, ठीक है, एम्पावर कर सकती है कि ऐसे लोगों का न्यूज कंटेंट ब्लॉक कर दें बाय यूजर्स नॉट डिफाइंड एज पब्लिशर्स। मतलब वो यूजर जो पब्लिशर के तौर पर डिफाइन नहीं हुए हैं, मतलब प्रकाशक के तौर पर डिफाइन नहीं है, उनका आप न्यूज कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि सरकार को लगता है कि ये प्रकाशक नहीं है, पब्लिशर नहीं, तो ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों सरकार को तो कोई भी लग सकता है कि वो पब्लिशर नहीं है। अब दोस्तों हमारे जैसे लोगों को क्या सरकार पत्रकार मानती है? नहीं मानती है। तो पॉइंट ये कि ये परिभाषा कौन डिसाइड करेगा कि पब्लिशर वो है फलाना या नहीं है? दोस्तों इसके लिए सरकार ने पूरा ड्राफ्ट शेयर किया और 14 दिन का वक्त दिया है, ऑलमोस्ट 15 दिन कह सकते हैं। 14 अप्रैल तक का वक्त है, तो 30 तारीख को शेयर किया है, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास का वक्त है। सरकार ने जनता से कहा है 15 दिन है आपके पास, आप बताइए इस ड्राफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों इसी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक अधिकारी से बात की भारत सरकार में, जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि इन इफेक्ट द गवर्नमेंट नाउ कैन आस्क कंपनीज फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ न्यूज क्रिएटर ऑन देयर प्लेटफॉर्म and send them blocking orders directly. If these laws are finalized in current version, these amendment clarify that legal position. होता क्या है दोस्तों कि अगर किसी की भी वीडियो से किसी को कोई आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, तो सरकार पहले YouTube को एक ऑर्डर भेजती है, फिर YouTube वो ऑर्डर हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर को भेजता है। उसमें एक वक्त होता है, कुछ घंटे का वक्त दिया जाता है। इतने घंटे में आपको या तो उस कंटेंट को हटाना है या फिर जो भी उसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति है। तो दोस्तों अब इंडियन एक्सप्रेस से कहता है कि उन्होंने एक सरकारी अधिकारी से बात किया इस मामले में और वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर चीजें सरकार के हिसाब से चली तो फिर सरकार को YouTube को बताने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली यूजर को, जिसने वीडियो पोस्ट किया है या कंटेंट पोस्ट किया है, उसको डायरेक्टली बोल सकता है बिना उस प्लेटफॉर्म को बाईपास कर देगा, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, एक्स को, और डायरेक्टली उस क्रिएटर को बोलेगा कि आप इस कंटेंट को हटाइए। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे यूजर ही आते हैं। अगर कोई आदमी न्यूज़ की कंटेंट नहीं बनाता है, आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो नॉर्मल वीडियो भी बनाते हैं, जैसे एलियंस पर वीडियो बना दिया या हिस्ट्री पर वीडियो बना दिया, लेकिन फिर उन्होंने किसी न्यूज़ कंटेंट पे वीडियो बना दिया। जैसे कोई बहुत तगड़ा न्यूज़ कंटेंट है, जैसे सरकार वक्फ का बिल ले आई, तो आपने देखा होगा जैसे सरकार वक्फ का बिल लाई थी तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो न्यूज़ पोस्ट नहीं करते, उन्होंने भी इसको लेकर वीडियोस बनाई, तो वो भी इसके शिकंजे में आएंगे। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बहुत सारे कॉमेडी भी की जाती है। इस बीच बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है मोदी जी की, जिसमें उनका कोई एक्टिंग कर रहा है या उनका एक तरह का सटायर वीडियो जिसे हम कहते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये सब पर लागू होगा, ऐसा नहीं कि हम जो न्यूज़ बनाते हैं उन्हीं पर लागू होगा। दोस्तों इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ग्लोबली ऐसा नहीं होता है।
होता क्या है कि अगर YouTube की किसी वीडियो से, किसी भी YouTube का कोई कंटेंट क्रिएटर है, समझ लीजिए कोई आदमी वीडियो बना रहा है, दुनिया भर में यही होता है, सरकार को उससे आपत्ति है तो YouTube को वो मेल भेजेंगे, YouTube क्रिएटर को मेल भेजता है। लेकिन अब इंडिया में एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले भारत सरकार ने दूसरी जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक तरह से अपनी भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज को एम्पावर किया है और ताकत दी है ताकि वो बड़े लेवल पर जो कंटेंट है वो ब्लॉक करवा सके। अच्छा, अभी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बहुत सारे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म हैं जिनके फेसबुक के पेजेस भी बंद कर दिए गए। तो ये तो लगातार चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। सोशल मीडिया एक्स पे बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर सटायरिक वीडियो डालते हैं, या कोई AI वीडियो डाल दी, या फिर कोई आलोचना की वीडियो डाल दी। वो बहुत सी वीडियोज़ अभी हटाई गई हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, ये भी हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक ये भी हो सकता है कि ना केवल यूज़र को उसका कंटेंट हटाने पर मजबूर किया जाए, बल्कि उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है अपने कंटेंट के लिए। तो सरकार तय करेगी कि पब्लिशर कौन है, मतलब सरकार को लगता है कि फलाना पब्लिशर है तो वो न्यूज़ की वीडियो कर सकता है, करंट अफेयर्स कर सकता है। सरकार को लगता है ढिमकाना पब्लिशर नहीं है तो दोस्तों उसके लिए जो है आने वाला वक्त जो है मुश्किल भरा हो सकता है। आप जानते ही हैं यूट्यूब में इस वक्त वीडियो बनाना कितना मुश्किल हो गया है। उन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हमारा चैनल लगातार काम कर रहा है। दोस्तों अगर इस तरह के हालात में मैं कहूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार कुछ भी ऐसा करती है और जो करना है कर ले, तो ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि किसी एक चैनल को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है और एक अकेले जो चेहरा आप देख रहे हैं उसके अलावा भी पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। और YouTube चैनल खड़ा करना बिना किसी मदद के, बिना एक पैसे की मदद के, बिना किसी के वैसे प्रोफेशनली मदद के, अपने बूते में सुबह से लेकर रात तक कभी ना ख़त्म होने वाली एक मेहनत है। मैं आपको बताऊं, मैं आप पर्सनली बताती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मेरा जो दिन है वो ऑलमोस्ट 5:30 पौने 6 पे शुरू होता है और उसके बाद जो मेरी रात है वो ऑलमोस्ट 11 बजे ख़त्म होती है। इसमें जो मैं खाना वाना खाती हूँ वही वाला टाइम थोड़ा सा निकलता है, नहीं तो पूरा वक्त मैं काम ही कर रही होती हूँ। जो वीडियोस आप देखते हैं वो ऐसे ही नहीं पोस्ट हो जाती हैं, उसके लिए एक होमवर्क करना पड़ता है, उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि क्या आपको बोला जाएगा, उसका एक एक शब्द बड़ा सोच समझ कर बोला जाता है और उसके बाद वो आपके सामने रखा जाता है। ऐसे ही नहीं कुछ भी रख दिया जाता है। दोस्तों इतनी मेहनत लगती है, उसके बाद कोई एक चैनल खड़ा होता है और वो मेहनत दिन रात की है। साल के 365 दिन है। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने जन्मदिन, होली, दिवाली के दिन भी काम करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है। मैं जुनूनी हूँ अपने काम को लेकर, और ऐसा नहीं कि मैं आज अपने काम को लेकर जुनूनी हूँ। मैं जब नौकरी करती थी तो भी मैं इतनी जुनूनी थी। बट पॉइंट ये है कि ऐसे हालात में जब ऑलरेडी पत्रकारिता इतनी मुश्किल स्थिति में है भारत में, इस तरह के ड्राफ्ट आना, और आप जानते हैं ये सरकार यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए या इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए ये कोई पहली बार नहीं कर रही है। इससे पहले भी इस तरह का एक बिल लाया गया था, लेकिन उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार ने उस पर कदम पीछे खींच लिए। लेकिन हाल के दिनों में न केवल ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं, बल्कि ये हम लगातार होता देख रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा मतलब चिंताजनक है। सोचिए, इसमें ये भी है ना दोस्तों कि इसको ये जो ड्राफ्ट सरकार ने रखा है अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने के लिए, इसको जो जनता को वक्त दिया गया है वो केवल 15 दिन का ही है, मात्र 15 ही दिन। अब दोस्तों ये बताइए, ये जो सरकार ने जारी किया है कितने लोगों के पास जाएगा? हमने देख लिया, हमने वीडियो बना दिया, आपने वीडियो देख लिया तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है, नहीं तो बहुतायत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई ड्राफ्ट आ गया है। दूसरा, अब देश में न्यूज़ तो सभी लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। न्यूज़ कंज्यूम करके कोई भी खबर आ रही है, आपको उस खबर में आपको लगा कि आपको उस बात में अपनी बात रखनी है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी एक वॉर चल रही है, आप जानते हैं, अमेरिका ईरान के बीच में, उसमें भारत का जो स्टैंड है या भारत सरकार का अगर कोई बयान है तो उस पर आपका मन किया एक छोटी सी रील बनाने के लिए 20 सेकंड की इंस्टाग्राम में, तो मतलब एक आम नागरिक न्यूज़ पर बात भी नहीं कर सकता। इस तरह की हालत क्या पैदा करी जा रही है। तो दोस्तों ये केवल हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए चिंता की बात नहीं, सभी लिए चिंता की बात है, क्योंकि ये देश हम सबका है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह की जो कोशिश है ये क्यों की जा रही है एक ऐसे सरकार द्वारा जिसके लिए कहा जाता है कि वो बहुत पॉपुलर है, वो चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं और जीत भी रहे हैं और वो वर्ल्ड लीडर हैं। तो फिर जब इतनी पॉपुलैरिटी है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो फिर इस तरह के कदम क्यों उठाने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प पोस्ट है दोस्तों, हमारे मोदी जी ने दोस्तों 2018 में एक बात बोली थी एक इंटरव्यू में कि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की आलोचना की जाए
जो क्रिटिसिज्म होता है, जो आलोचना होती है, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है। प्रधानमंत्री 2018 में कहते थे कि सरकार की आलोचना होनी चाहिए। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं देख रही थी उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा था, कि हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और दोस्तों उस इंटरव्यू में मोदी जी ने बोला था कि हम बहुत मिस कर रहे हैं, आजकल हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं होता है। अब बताइए, जो क्रिटिसिज्म करता है उनके लिए ऐसे ड्राफ्ट लाए जा रहे हैं। अब दोस्तों इस पर क्या ही कहा जाए, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।